और मैं शहर की जनता को इतना ही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जिस विश्वास के साथ आपने मौका दिया है, हमने जो संकल्प लिए है उस संकल्प को एक एक करके हम निभाएंगे। हमारी प्रायोरिटी होगी रीडेवलपमेंट, पीने का पानी, आने वाले बारिश में शहर में खड्डे ना हो, उस दिशा में काम करना, और बाकी जो हमने वचननामे में कहा है वो एक एक करके हम काम करेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि जितने भी विरोधक ने एक प्रकार का फुगा बनाने का काम किया था, उस फुगे को जनता ने फोड़ दिया। हम पहले भी कह रहे थे कि चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ रहे, लेकिन हमारे दूसरे पार्टी के नेता वो बार बार व्यक्तिगत चुनाव करने का प्रयास कर रहे थे, व्यक्तिगत आरोप प्रति आरोप करने का प्रयास कर रहे थे, और हम जो है केवल विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे। ये आप भी जानते, सभी जानते कि हमारा संकल्प था कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े। नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में इस मेरा बेहतर पर डेवलपमेंट हुआ है, और उसी को लेके हम आगे गए और आने वाले जो हमारे काम है वो दिखाए, और जनता ने हमें ये मौका दिया। लेकिन कल मुझे फिर ये कहना पड़ता है कि अब चुनाव खत्म हुआ, और चुनाव के बाद सभी दूसरी पार्टियां एक दूसरे को शुभकामनाएं देती है कि शहर का विकास, क्योंकि जनता का जो मत होता है, जनता का जो जनाधार होता है, उसको सभी को स्वीकारना पड़ता है। और फिर भी आप कोई टीका टिप्पणी करते हो तो मतलब जनता के निर्णय की आप अवहेलना कर रहे हो। तो हमारी इच्छा थी कि यहाँ के जितने भी नेता है, कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी हो, बीजेपी हो, इन सभी ने हमारी बॉडी को शुभकामनाएं देनी चाहिए थी कि आपको जनता ने मौका दिया, आप काम करो, हम सब आपके साथ में। लेकिन वो नहीं करके फिर हम पे आरोप प्रति आरोप, उस महापालिका के अंदर जाके, जिस महापालिका के 78 सदस्य भाजपा के चुन के आए, वो फिर कहता है कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे। अरे भ्रष्टाचार के आरोप चुनाव में हमने भी आप पे किए थे, जनता ने उस बात को माना, इसलिए आपको घर बिठाया, और भाजपा को सही समझा इसलिए महापालिका में बिठाया। इसे बड़े मन से स्वीकारना चाहिए। अभी भी आप बोलते तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिवहन मंत्री को महानगर पालिका में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनको खुद को भी अगर काम करने का है 25 लाख के ऊपर का, तो उस बॉडी के पास ही जाना पड़ेगा, उस भाजपा के पास ही आना पड़ेगा कि हमारा ये काम करो। और आप कहते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये रास्ता बनाऊंगा, वो कहाँ से बनाओगे? अब आप एक उद्घाटन भी सादा नहीं कर सकते हो, ना ही कोई भवन, ना ही कोई लॉलीपॉप दे सकते हो, क्योंकि सारे अधिकार महानगर पालिका के जो संवैधानिक पद पे बैठेगा उस बॉडी के पास होगा। ये आपने जानना चाहिए। मैं परिवहन मंत्री को यही कहूंगा कि शहर के हित में आप 3 काम करें जो आपने वादे किए थे। थाना में आज भी ट्रैफिक कब होगा, कब आदमी अटकेगा पता नहीं, उस रास्ते को वाइंडिंग करने वाले थे आप, और वहां के रास्ते ठीक करने वाले थे जो पिछले 1 साल से आप लगातार कह रहे, जो उसी आप कर दीजिए, हम खुश हैं। दूसरा, आपने कहा था कि दिवाली को पॉट टैक्सी शुरू करने वाला हो, वो पॉट टैक्सी कब शुरू करेंगे, इसका आंसर दे दो। 2022 में आपने सनटेक जो बिल्डिंग बनी वहां पे 300 बेड के हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया था, आज तक बिल्डिंग शुरू हुई, हॉस्पिटल ये कब शुरू होगा? ये 3 काम इस शहर के कर दो तब भी बहुत है। बाकी महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी सक्षम है सभी काम करने के लिए, ये तीनों काम ही कर लो तब भी बहुत है। यहाँ वहां की आप बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा है।